मुझे क्या दिक्कत है। चलो तो हमने बेसिक कर लिया ना, बेसिक कर लिया। अब देखो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 मेरे ख्याल से सबने ही पढ़ा हुआ है। जो पढ़ा हुआ है सबने, उसमें क्या है आपके पास कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस क्या है। तो डेफिनेशंस आपको जो है अभी तक आपने से 2-3 डेफिनेशंस आपको पता चली हैं। जैसे कि क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई को आप क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। जो मैंने कल ग्राफ बनवाया था उसमें चाहे आप डिमांड और सप्लाई कहते हो, चाहे पूरी इकोनॉमिक की जहां स्टडी करते हैं उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में हम जानकारी करते हैं उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कह दो तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही है। इसके बारे में आपने देखा भी होगा, वेल्थ की डेफिनेशन आती है कि हु इज द गिविंग द इकोनॉमिक्स डेफिनेशन अबाउट द वेल्थ, वो कौन से थे, एडम स्मिथ साहब थे। वेलफेयर के बारे में दी है, उसकी वेलफेयर की डेफिनेशन है वो किसने दी है, मार्शल ने दी है। किसी ने स्कैरसिटी की बात की है कि स्कैरसिटी को कम करना ही इकोनॉमिक्स है, तो वो कौन थे आपके, रिकार्डो। ठीक है ना। बहुत सारे तरीके के इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने तरीके से, जैसे मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, तो मैं तो ये कहूंगा कि बच्चे के पास समझ में आ जाना चाहिए जो कुछ भी है, वही मेरे लिए इकोनॉमिक्स है। समझ रहे बात को। चलो तो आज जो है हमारा, आज है आपका क्या, नेचर किसका, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब समझो, नेचर का मतलब होता है, आपको पता है 2 तरीके की चीजें होती है। नेचर का मतलब होता है प्रकृति और दूसरा होता है आपका स्वभाव। जैसे आपने देखा है ना, अरे बड़ा नकचड़ा टाइप का इंसान है यार, तो नेचर में कैसा है, कहने का मतलब है वो कैसा है आपका नेचर में, वो थोड़ा सा ना चिड़चिड़ा सा है। तो बेसिकली वही पता करना है कि जो इकोनॉमिक्स है ये नेचर वाइज कैसी है। नेचर वाइज कहने का मतलब है चिड़चिड़ी है, लड़ालू, लड़ती है आपसे, झगड़ती है आपसे, ये बड़े प्यार मोहब्बत से डील करती है। तो बेसिकली इसका नेचर जानना है। और कौन सी इकोनॉमिक्स का जानना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो पहले तो आपको इकोनॉमिक्स पता चल गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या भला का नाम है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जहां पर आप इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज को किस जगह पे समझे, जो मल्टीपल आपकी किसमें, बिजनेस में काम आ रही है। क्योंकि सोशल भी एक प्रोस्पेक्टर होता है इकोनॉमिक्स का जनरली, जिसको हम सोशल इकोनॉमिक्स के नाम से भी पढ़ते हैं। और इसी में इकोनॉमिक लॉ वगैरह भी आते हैं जो आपके सीएस में बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है ना, ईवीसीएल का एक पेपर होता है वहां पे पढ़ते हैं। तो अभी का जो पार्ट है आपका, अभी का जो पार्ट है, इसमें आपको जानना है किसका नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो नेचर में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, याद रखने के लिए। जैसे कि बताओ जी जरा, 3-4 तरीके के नेचर जान लें आप, बस बहुत है। इसके बारे में ही आता है आपका, तो इतना याद रखना, जितनी भी चीजें होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, क्या नहीं है इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। या तो यह आएगा क्या, इकोनॉमिक्स इज आर्ट, इकोनॉमिक्स इज साइंस, इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो आप बता देंगे हाँ ये तो सारा कुछ इकोनॉमिक्स का ही है। लेकिन उसमें क्या दिया कि व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू, उसमें क्या दिया, इकोनॉमिक्स आर्ट, साइंस और आपका नॉर्मेटिव आ गया। और उसमें एक नई चीज दे दी आपको, क्या होगा, मैथमेटिक्स। तो आप कहोगे नहीं भैया ये वाला पार्ट नहीं है। तो बेसिकली क्वेश्चन आपके ऐसे पुटअप होते हैं फर्दर द एग्जाम सेंस में देखा जाए। तो अब करेंगे क्या, अब हम जानेंगे सबसे पहले स्वभाव। तो स्वभाव में क्या क्या चीज है, नेचर में आपकी एक चीज है, नेचर का क्या है, इसमें है चीज का नाम क्या, एक तो है इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट। बस ऐसे ही डब्बे बनाते चलना, ज्यादा लिखना नहीं है इकोनॉमिक्स में। प्रैक्टिस पेपर दूंगा उसमें ही दौड़ना है तुम्हें। फिर क्या है आपकी, एक क्या है आपकी बेटा, और ये क्या है आपकी बेटा, और कुछ बच रहा है क्या, और कुछ बच रहा है। मेन पॉइंट आपके नेचर में, जो आपके इंट्रोडक्शन में आपको यही पढ़ना है। ठीक है, अब एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। चाबी रक्षा पूछ के लेके जानी है, लेके चली जाए, मुझे क्या करना है, क्लास मेरी रिकॉर्ड होती है, थोड़ा ध्यान रखा करो क्योंकि वरना ये ग्रुप पे चले। हाँ जी चले, तो क्या है बेटा, यहाँ पर है आर्ट, क्या चीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट। आर्ट का मतलब क्या है, क्या एक कोई आर्टिस्ट टाइप का इंसान है, हाँ बिल्कुल। आर्ट का मतलब है कि कितने अच्छे तरीके से आप इकोनॉमिक्स को एज ए आर्ट परफॉर्म कराते हैं। आर्ट का मतलब प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को हम कैसे, अब जी इकोनॉमिक्स का क्या प्रेजेंटेशन हो सकती है, इकोनॉमिक्स की प्रेजेंटेशन आपकी ये हो सकती है, सपोज दैट आपने कोई प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री लगाई,
तो आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल एरिया होता है आपका। अब इंडस्ट्रियल एरिया में क्या है, आपने जब उसको बनाया तो आपने क्या किया, कचरा लिया, एक नाली दरवाजे से बाहर होकर जाती है, वहां से निकलते हुए जा रही नाली, लोगों को उसी में सब कुछ करते हैं जितना होने का होता है। तो बेसिकली क्या है, एक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इसके यदि बिजनेस प्रोस्पेक्टर पे हम देखें कि यदि कोई भी पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन उसमें क्या है, अच्छी तरीके से क्लियरिफिकेशन नहीं है। कैसे, मान लीजिए आपने क्या, किसी के साथ में आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आपने क्या क्या दिया, उसने बोला आपको 1000 ऑर्डर दिया आपको, आपने उसको भेजे 800, तो आप क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं ना। तो आप यहाँ पर आर्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रॉड पंथी से। कैसे कर रहे हैं, फ्रॉड पंथी से। समझ रहे हैं बात को, कहने का मतलब है कि उस पार्टिकुलर एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस आप इन मार्केट कैसे छोड़ के जा रहे हैं। तो जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इसको आप जितना अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, जितना अच्छे तरीके से क्लियरिटी से आप रखेंगे, क्लियरिटी के साथ साथ में क्या है, आप एक कहते थे ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, तो थोड़ा सा उसका इंपैक्ट मार्केट में अच्छा जाता है, आपके बिजनेस का भी इंपैक्ट अच्छा जाता है। तो एज ए आपको आर्ट के तरीके से आपको इस तरीके से इस्तेमाल भी करना होता है। अब आती है बात साइंटिफिक, कि साइंटिफिक कैसे, तो साइंटिफिक तो है जी, बिल्कुल है, आपको पता है, सारे आपने लॉ पढ़े हुए हैं। लॉ किसका, डिमांड का लॉ पढ़ा है, सप्लाई का लॉ पढ़ा है, प्रोडक्शन का फंक्शन पढ़ा है। तो आपको पता है प्रोडक्शन का फंक्शन कहता है कि यदि आप कुछ ना कुछ इनपुट लगाएंगे, आउटपुट निकालेगा ही निकालेगा, कुछ ना कुछ तो निकालेगा। आप गलत दिशा में लगाएंगे, गलत निकालेगा, सही दिशा में लगाएंगे तो सही निकालेगा। तो इज दैट अ साइंस। साइंस इज क्या है, ये फंक्शनैलिटी को आपके मेजर करने के काम आती है सबसे ज्यादा। कि मुझे बुलाया क्या प्रीति, इसका मैं जुगाड़ कर रहा चले, चलो जी। तो यहां पर क्या था, आपको एज ए आर्ट पता चल गया, ठीक है। एज ए आर्ट का मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव, कहने का मतलब है क्या है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। क्या है, प्रेजेंटेशन किसकी बेटा, आपका जितने भी तरीके का बिजनेस की जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती उतना ही अच्छा है। एक है आपका क्या, एज अ साइंस। एज अ साइंस का मतलब क्या है आपका, एज अ साइंस में बेटा आप कंसीडर करते हैं इसको कि आपके बेसिकली एक्यूरेट सर्विसेज आप देखते हैं ना। अब Amazon की सर्विस आपको अच्छी लगती है तो उसकी क्या है, उसमें देखा जाए तो फंक्शनैलिटी उसकी साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो वही सही तरीके से, और आने वाले टाइम में वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट पर प्रॉफिट कमाया जा रहा है। लेकिन जहां का क्या है, साइंस ही आपकी सिस्टमेटिक नहीं है। आपने क्या है, 4 आदमी लगाए, 4 आदमी 100 प्रोडक्ट बना सकते हैं, बनवाओ उनसे आप 4 ही रहे हो, तो क्या होगे, बर्बादी करोगे। जैसे तुम लोगों में क्या है, टीचर में कितनी आर्ट हो लेकिन तुम में साइंस नहीं है, क्योंकि तुम अडॉप्ट करते ही नहीं। वो आपको बोलता है, आप भी है करते रहते हैं, और वो भी कहता है हाँ जी हो गया चलो खेलो। तो को कहानी है तुम्हारी। तो इस साइंस को प्रॉपर इस्तेमाल करो। साइंस हमें दिखाती है कहां, प्रोडक्शन फंक्शन में आपको यूज करने को मिलता है। प्रोडक्शन फंक्शन आपको दिखाता है, क्या दिखाता है कि कितना आप यहां पर क्या लगाएंगे, इनपुट। क्या लगाएंगे, तो आपको उतना क्या मिलेगा बेटा, गॉट इट और नॉट। अब आती है बात नॉर्मेटिव की, तो एक बात आती है आपकी पॉजिटिव की। चलिए 3 बार डिस्कशन हो चुका है इन दोनों चीजों के बारे में, और तीनों बार में इंटरप्रिटेशन ऊपर नीचे रही है। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव के बारे में बताएगा कौन, अनमोल धामा। बता भाई क्या है एज ए पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इकोनॉमिक्स। सर नेशनल बता नेशनल इनकम जनरेटेड। ठीक है, और कुछ दे दो, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दो सब लोग। पॉजिटिव में ये होता है कि एक्चुअल कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अच्छा, नॉर्मेटिव में होता है सजेशन देना, खाली सजेशन देना है। और कुछ, और शर्मा जी आपका कोई विचार हो इस पे, लग सकते हैं आप। सर नॉर्मेटिव में ये वर्ड भी आते हैं कुछ, आउट टू बी, शुड टू बी, वुड बी, ये 3 वर्ड आते हैं। शुड बी कुछ और आप ऐसे समझ सकते हैं। इन दोनों चीजों को समझने का तरीका बता दूं, शादी तो होनी ही चाहिए। अब फिर लड़की कहेगी आसर फिर शादी पे आ गया घूम करके। कहने का मतलब क्या है कि पढ़ाई तो आपको करनी ही चाहिए, लेकिन यदि 90+ मार्क आपको लाने तो उसके लिए आपको क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इतनी और होनी चाहिए। तो क्या ना, दोनों अप्रोच आपकी लगी। पहली क्या है आपकी पॉजिटिव, और अगली क्या है आपकी नॉर्मेटिव। तो इट्स सेंस दैट कि हम यहां पर एक चीज कंसीडर,
पहली क्या है कि इतना तो होना ही होना चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलने का जी। इतना है तो मेरी, अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे भैया, 4 रोटी तो इसने खानी ही खानी है, इससे कम का मतलब भूख मार रहा है आप लड़की को। इसका मतलब इसको क्या है, 4 रोटी तो इसकी क्या है, डिजायर है, इसकी क्या है, इसकी बेसिक नीड ही है। तो बेसिकली यहां पर आपने देखा था, क्या देखा था, हम इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, नीड्स को फुलफिल करते हैं ना। तो पहली चीज जो होती है कि जब हम नीड्स के लिए बात करते हैं, वो पॉजिटिव साइन होता है आपका, किसका, इकोनॉमिक्स का। लेकिन रोटी के साथ में अचार भी हो तो बड़ा सुंदर है। तो कहने का मतलब वो आपका नॉर्मेटिव होगा। फिक्स्ड रेवेन्यू को तो बोल सके किसको, पॉजिटिव, ये वाला, हाँ होता है, फिक्स रेवेन्यू भी होता है। फिर फिक्स रेवेन्यू की यहाँ पर बहुत तरीके की जगह पर इस्तेमाल होती है। इकोनॉमिक्स से आप चाहे कहीं भी तीर मारो, वहीं जाके सीधा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज क्या था, दोष डे था, तो गुलाब का फूल तो भैया होना ही होना चाहिए। यदि उसके साथ एक चॉकलेट का डिब्बा हो तो परफेक्ट हो जाएगा मामला। समझ रहे हैं बात को। तो ये क्या चीजें हैं आपकी, आपका मतलब क्या है यहाँ पर एक है क्या है, एक है आपका पॉजिटिव साइन, दूसरा है पॉजिटिव का आउट टू बी, शुड टू बी, होना चाहिए। होना चाहिए का मतलब क्या है, फ्यूचरिस्टिक प्लान की बात करते हैं। कहां पर, यहां पर। तो यहां पर जो चीज होती है, इट्स कॉल्ड जनरल, यदि मैं बात करूं इकोनॉमिक्स में, इसको बोलते हैं क्या, डेवलपमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। इतना तो होना ही होना चाहिए जी। एजुकेशन तो प्राइमरी है, सरकार की जिम्मेदारी देनी चाहिए। बच्चे हम भले ही पैदा करेंगे, लेकिन सरकार क्या करेगी, पढ़ाएगी। स्वास्थ्य की सुविधाएं कौन देगा, सरकार देगी। ये तो होना ही होना, ये तो चाहिए है। फिर और आगे बात आती है किस चीज की, वो आती है आपकी किसकी, आपकी आती है फिर वो कहते हैं नहीं जी, अब ये तो सब कुछ हो गया। एजुकेशन एक अलग क्लास की होनी चाहिए, कहने का फर्स्ट क्लास की एजुकेशन होनी चाहिए। कैसे, केजरीवाल की स्कूल जैसी एजुकेशन होना चाहिए। तो जहां पर आपकी नीड्स की बात की जाती है, वो प्रोस्पेक्टर से आपका पॉजिटिव, और जहां पर आपकी बॉन्ड्स को फुलफिल करने की बात की जाती है, वो कौन सा आपका नॉर्मेटिव। समझ में आ गई क्या बात, समझ लिया है आप लोगों ने। बहुत साधारण सी भाषा में है, बहुत सिंपल सी चीज है। गॉट इट नॉट। ये तो हो गया आपका नेचर, ये तो हो गया आपका क्या, नेचर। एक बार इसको पॉज कर दूं, पहले मैं समझ में आ गई बात। बहुत आसान सी बात थी, बात यही थी, शादी होनी ही होनी चाहिए, ठीक है ना, शादी तो होनी। लेकिन यदि बीवी पढ़ी लिखी मिल जाए तो फिर मतलब कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। यदि हुई है तो यहां हो। तो इसलिए 30 से पहले इतना कुछ कर लो बेटा कि यहां ना रहो, यहां पर आ जाओ, है ना। क्योंकि घर वाले फिर कहते हैं नहीं भैया, ये गाड़ी तो होनी चाहिए, 10 लाख कैश भी होना चाहिए। ये कहां से आएगा, वो यहां से। ऐसे मत सोचना कि मैंने तो दहेज को बढ़ावा दे रहा हूं, मैं दहेज को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ बात बता रहा हूं कि बेसिकली इकोनॉमिक्स आपको क्या कहती है। वो पहले कहती है कि आप यहां पर चलिए, यहां से जब आप चले, 2 चीजें आप में प्रेजेंस होनी चाहिए, ए और ए। दोनों चीजें जब आप में, फिर आप यहां पर सस्टेन कर जाएंगे। यहां के बाद फिर क्या है, यहां के लिए आपकी दोनों क्रिएटिविटी काम आती है। एक प्रेजेंटेशन है आपकी, दूसरी आपकी क्या है, साइंटिफिक तरीका है। गॉट इट नॉट, कहानी पता चल गई। बहुत सिंपल सी चीजें, वैसी आसान सी चीजें आती हैं आपकी, उसमें कोई इतना टफ नहीं आता। लेकिन तुम क्या है ना, तुम्हारे साथ समस्या क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर में। अच्छा ओके, कोई नहीं, जय माता दी जय माता दी जय माता दी हो गया। अब आधा घंटा 1.5 घंटा बैठते हैं आराम से। लेकिन गलतियां कहां करते हो, आपको हर एक पेपर को अटेम्प्ट, जो नहीं आ रहा उसको टिकी मत करो, तसल्ली से सोच के करो। पेपर में जल्दबाजी मत मचाओ। मैथ के पेपर में टाइम नहीं मिलता, इको के पेपर में टाइम ही टाइम होता है, तुम पहली बैठ जाते हो करके। चले आगे, चलो, क्या इतना कर लिया कंप्लीट। तो इसको बोलते हैं क्या, ought to be, should be, इस तरीके से इसको लिखते हैं। यानी कि क्या है, ए है आपका सजेशन, इसको बोलते हैं कौन सी, सजेस्टिव अप्रोच बोलते हैं। और ये क्या होती है सौरभ, इसको बोलते हैं क्या, एक्चुअल, या इसको बोलते हैं एक्चुअलिटी, ठीक है ना। एक होती है वास्तविकता और एक होती है क्या, इमेजिनरी, काल्पनिक। ओके, कलम सीए बन जाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है, तुम फाउंडेशन के एग्जाम को अभी ढंग से तैयारी नहीं कर रहे हो, और नहीं करोगे तो जब पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। सब कोई कहता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन पढ़ाएगा कौन इंडिया को, जो कोई पढ़ाएगा वही आगे बढ़ाएगा। तो मोदी जी पढ़ा रहे हैं तो वही बढ़ा रहे हैं। चले क्या आगे, चलो। तो अब आगे क्या चीज है, अब नेचर आपको पता चल गए, नेचर पता है। एक नेचर, ये तो हो गया आपका कैसे, ये तो हो गया नेचर आपके किसके, इकोनॉमिक्स के। एक दूसरी अप्रोच, अब नेक्स्ट आगे जो चल रहा है उस पे चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। ये स्वभाव में है किसके, इकोनॉमिक्स के। लेकिन अब बात आती है कि भैया ये तो बात ठीक है,
अब ये बताइए कि ये जो इकोनॉमिक्स है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स कितनी होती है? फर्दर यदि मैं सब्जेक्टिव बात करूं तो सब्जेक्टिव में आपको जो सीए फाउंडेशन में कवर करना है वो है आपकी कौन सी? माइक्रो। और दूसरी कौन सी आपकी? मैक्रो। चलिए, तो माइक्रो का मतलब क्या है और मैक्रो का मतलब क्या है? नेशनल और एग्रीगेट। तो मैं इसको क्या ऐसे कर सकता हूं, माइक्रो का यहां से क्या निकाल लीजिए? आई निकाल लीजिए और इसको क्या लिख दीजिए? इंडिविजुअल। ठीक है, और यहां से एग्रीगेट का क्या निकालना बेटा? ए निकाल लीजिए और इसको लिख दीजिए एग्रीगेट। गॉट इट और नॉट? अब समझना है कैसे है भलाई। आपको चार्ट तो याद होगा, नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लो दिमाग में। चार्ट आपको है याद? अब आ गया याद? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। समझिए जरा, जहां पर हम बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज से आपने कितना लिया, इंडिविजुअल में किस पर्टिकुलर सेक्टर से कितना कितना लिया, कितना आपने प्रोसेस किया, इंडिविजुअल में कितना आपने प्रोड्यूस किया। लेकिन जब हम यहाँ पर सेकंड सेक्टर पे आके हम कह दें कि पूरी इंडस्ट्री ने जी कितना काम किया, तो इंडस्ट्री लाइक दैट है इंडिविजुअल। लेकिन यदि मैं एक फैक्ट्री की बात करूं वो भी एक इंडिविजुअल। पूरी यदि मैं नेशनल इनकम के प्रोस्पेक्टर से कहूंगा तो पूरे जब नेशनल इनकम की बात करूंगा तो ऑल इंडस्ट्रीज उसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री के ऊपर खड़े होकर देखूंगा कि इंडिविजुअल बिजनेस को, तो इंडस्ट्री एज अ एग्रीगेट और वन इंडस्ट्री एज अ इंडिविजुअल। गॉट इट और नॉट? जैसे कि आपके फैमिली में 10 मेंबर हैं, हर मेंबर की कहते हो जी इनकम कितने इंडिविजुअल बताइए आप, तो आपने कहा जी कि 5, 7, 10, 15 इस तरीके से मिला के 50,000 रुपए कमाते हैं महीने के, तो आपका एग्रीगेट क्या होगा? 50,000 ना। तो बेसिकली एक चीज याद रखना, इसमें बड़ा प्रोस्पेक्टर ये है। जरूरी नहीं कि ऑल जितने भी माइक्रो लेवल पे आप स्टडी कर रहे हैं वो आपकी मैक्रो लेवल पे करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? लेकिन अप्रोचेबल सबसे ज्यादा बड़ी किसको? इसको मानते हैं आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि सरकार को इससे मतलब है, इस पे तो ध्यान रखना ही रखना है उसे, लेकिन इसकी ज्ञाता आपको कम मिलेंगे, इसमें ज्यादा मिलेंगी। लोग बजट की बात करते हैं, लोग आपसे नेशनल इनकम की बात करते हैं, लेकिन किसी को आपने ना देखा होगा कि प्रोडक्शन की बात कर रहा है। इसके लिए चाहिए होते कौन? एक्सपर्टाइज पर्सन। कौन? जितने भी सीएमए बनता है वो सारा एक्सपर्टाइज से नहीं पे जाता है। कॉस्टिंग का पेपर पूरा आपका यहीं से निकल के आता है, समझ रहे हैं बात को? लेकिन आपका जितना भी टैक्सेशन है वो यहां से निकल के आता है। कहां से? मैक्रो से। समझ रहे हैं? सारे पेपर भी मैं तुम्हें साथ साथ ही कवर कराते चलूंगा। तो अब क्या समझना है आपको, क्या क्या पढ़ना है? तो आप ये समझ के चलिए माइक्रो में क्या क्या कवर करना है आपको, बताएगा कोई? थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा है? नेक्स्ट क्या है आपकी? थ्योरी ऑफ किसकी? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट क्या है आपका? बड़ा बड़ा सा लिख दो। हाँ, कुछ कह रहा है तो मैं लिख दूं बड़ा बड़ा। हाँ, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर। और भी कुछ है? किताब खोल लो, लाए नहीं क्या? हाँ? क्या? कॉस्ट वो इंडिविजुअल पे आती है। इसको बोलते हैं क्या? थ्योरी ऑफ क्या है बेटा? प्रोडक्शन। और लास्ट में आता है आपका क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किसका है डिस्ट्रीब्यूशन? रिसोर्सेस, इनकम एंड ऑल। इस तरीके की चीजें जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन में होती है, जैसे आप कहते हैं ना रीएलोकेट, जब आपका एफिशिएंट काम नहीं आता तो क्या करते हैं? रीएलोकेट। कहने का मतलब है कि आपने क्या किया था, एक शादी हुई, शादी में फूफा जी को आपने बना दिया कि चलो शादी है, फूफा जी संभालेंगे सारा काम। लेकिन उस वाली शादी में क्या हुआ? फूफा जी की वजह से मैनेजमेंट खराब हो गया, गड़बड़ा गया। तो आपने कहा अगली बार की शादी से फूफा जी नहीं बनेंगे यार, उस वाली शादी में उन्होंने गड़बड़ करा दिया, दूसरे पर्सन को दे जिम्मेदारी। तो जस्ट लाइक दैट। कैसे? कहने का मतलब क्या है यहाँ पे अप्रोच में कि रीएलोकेट करते हैं कब हम? ये बेसिकली सिस्टम कहां पर है? ये आपका माइक्रो में पढ़ते हैं। ये सारी थ्योरी जो स्टडी करनी है माइक्रो में। अब यहाँ पर आ जाओ जी, एग्रीगेट में क्या करते हैं आप बता दो जल्दी जल्दी। मैक्रो में नेशनल इनकम बात कर लीजिए, नेशनल इनकम और बजट, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिल्कुल बैलेंस ऑफ पेमेंट,
बीओपी BOT बीओटी, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। हाँ जितना भी सारा कुछ है एक्सटर्नल। कहने का मतलब है जहां पे देखो, एक है बात क्या आपके घर की और एक बात है पूरे गांव की। तो जहां बात गांव की वो आपका क्या है, एग्रीगेट है। जहां आपके इंडिविजुअल घर की वो क्या आपका घर है। तो यही तो कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल फॉर्म है क्या है, पर्सन, ऐसे है ना। और एक है टोटल सम ऑफ द एग्रीगेट, किसका, जितने भी आपकी इंडिविजुअलिटी आपने किए, समझ रहे। तो यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए, यहां पे गलत है तो यहां पे मामला क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी तरीके से आप ना इसको इस्तेमाल में लेते हैं कहां पर, आप लेते हैं कहां, एग्रीगेट, और इसको दोनों को पढ़ते हैं कहां, स्टेट्स। आपको इसलिए पढ़नी पड़ती है, स्टेट में आप दो तरीके के डाटा कलेक्ट करते हैं, एक होता है यहां से और एक होता है आपका यहां से, सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा आपका जो होता है इंडिविजुअल पे जाके कलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पर आप सोर्स को इस्तेमाल करते हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने करा होता है कलेक्ट। गॉट इट नॉट, सारी चीजें आपकी कनेक्टेड है बेटा यहीं पर, एवरीथिंग, समझ रहे हैं। आपने देखा होगा अकाउंट भी तो बनाते हैं ना, इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं किसी का, वो बनाने के बाद एक लेजर टाइप की बुक होती है उसमें पूरा ठोक देते हैं, ऐसे कुछ होता है। एक लेजर बना होता है, वो देखते हैं भैया बताओ बंस के नाम का लेजर निकालो कितनी ट्रांजैक्शन हुई इस साल में, ऐसा होता है ना। तो बेसिकली यदि लेजर का कॉन्सेप्ट क्या है आपका, एग्रीगेट लेवल का है, और वो क्या है आपका इंडिविजुअल लेवल का। समझ रहे हैं बात को, क्या समझे, समझ में आएगा। कहने का मतलब है आपने शादी के लिए 4 लड़कियां देखी, 4 में से 2 सही निकली, 2 खराब निकली, लेकिन यहाँ पर जाके क्या आप ये कहते हो कि सारी खराब है, नहीं। यदि आपने इन्फॉर्मेशन आपने गलत ली तो ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है बेटा इंडिविजुअल इज इंडिविजुअल, लेकिन इंडिविजुअल में यदि आपके में कहीं करेक्शन है, उसको आपने सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया तो आपका एग्रीगेट खराब हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो आती है वो आती है आपकी किसमें, एक चीज और समझने पे, फादर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, कौन है, और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल। अजी हाँ, कर दिया गलत, यहीं कर दिया गलत, यहीं कर दिया गलत। अच्छा यहाँ भी एडमिस थे ना, कर दिया तो ऐसे ही पढ़ के गए थे तो। हाँ विलियम कुछ ऐसा ही नाम था। हैं? अजी हाँ, नहीं पता, तुमने थ्योरी नहीं पढ़ी 12th में, कौन सी, नेशनल इनकम का तो टॉपिक पढ़ा होगा ना, नेशनल इनकम में पढ़ा नहीं तुमने, हु इज द फादर, कह रहे तुझे तो मैंने बताया, तू तो नहीं बता रहा। कीन्स कौन है इनके फादर, कौन, जेएम कीन्स। सुन लो एक क्यों है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, कौन सी, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इन्होंने दी थी, एक इनकी बुक आई थी, उस बुक में पूरा विवरण दिया। एक कब आए थे फादर, इनको फादर माना गया है कब से बेटा, 1930 से। ये बेसिकली आपका जो है आपका 1929 में हुआ था वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। उसके बाद इनकी कुछ थ्योरी जो है ना झूठी पड़ गई थी, उसके बाद मैक्रो का जन्म हुआ है, समझ रहे हैं। आपने पढ़ी होगी ना क्लासिकल नॉन क्लासिकल अप्रोच, आपका क्या है, क्लासिकल मतलब ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब क्या है, जो आपकी पुरानी विचारधारा थी, और दूसरी आपकी है न्यू क्लासिकल, नई विचारधारा के लोग आए। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण से, समझ रहे हैं। चलो तो नंबर ऑफ जितने भी मार्शल हो गया, पीगू हो गए, ये सारे कहां से हैं, आपके कौन से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। और उसके बाद जितने भी कौन से आ गए, फिशर का नाम सुना होगा, नए नए जितने भी हैं आपके ना, अब जैसे अमृतसर जितने वो मैक्रो में आ जाए, जॉन मनाल की इनके साथ में बहुत सारे लोग थे। तो हर किसी का क्या है, 2 दायरे में बढ़ गया पूरा इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट। कैसे कैसे, एक माइक्रो में एक मैक्रो में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ माइक्रो पढ़ेंगे, दूसरे लोग कहते हैं मैक्रो में, हम कहते हैं साला दोनों ही पढ़ के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गॉट इट नॉट, चले क्या आगे, समझ में आ गई कहानी, इतनी सी बात है। अब क्या आगे पढ़ना है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में अब आगे आपका आती है क्या, यूनिट नंबर क्या 2, क्या आती है, यूनिट नंबर 2। यहां तक यूनिट नंबर 1 होगी आपकी खत्म। क्या हो गया, यूनिट नंबर 1 आपकी खत्म। चलो इसको लिखना है तो एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी से, कर लिया क्या, चले क्या आगे, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए। टाइम कितना हो गया, बज गए, कर दो बंद। कल पढ़ेंगे और पढ़ के आओगे तब पढ़ाऊंगा, वरना मैं पढ़ाऊंगा नहीं। और एक